तो गुजरात में मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गिर के शेरों को ब्रांड एम्बेसडर की तरह पेश करते हैं, लेकिन गिर के जंगलों पर इंसानी दखल खतरे के संकेत दे रहे हैं। यहां प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन का कालो कारोबार चल रहा है और यहां सरकार ने कुछ कंपनियों को लाइमस्टोन की खुदाई की इजाजत दे रखी है, लेकिन कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर तय सीमा से ज्यादा खनन कर रही है। नतीजा यह कि जंगल बर्बाद होने की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादातर जमीनें बंजर हो चुकी हैं और घास सूखने लगी है। देखिए IBN 7 की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल। गुजरात का गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। गिर का ये जंगल गुजरात ही नहीं भारत की भी पहचान है। क्योंकि इस जंगल में पाए जाने वाले एशियाई शेर दुनिया भर के लोगों को यहाँ तक खींच लाते हैं। यानी बब्बर शेर, राजा और प्रजा का अनोखा रिश्ता है। क्योंकि गुजरात सरकार अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को गिर के जंगलों में आने का न्योता देती है। शेर इंसान की रखवाली कर रहे हैं और इंसान शेरों की, तभी तो गिर में शेरों की आबादी बढ़ रही है। सदियों से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है ये शेर और इनका घर है गिर। यहाँ खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। लेकिन इस जंगल पर लग गई है खनन माफियाओं की नजर। बेहद संरक्षित अभयारण्य घोषित किए जा चुके गिर में अवैध तरीके से हो रही खनन खतरे की घंटी बजा रही है। 1412 वर्ग किलोमीटर के इस जंगल में खनन माफिया कितने अंदर तक अपनी पैठ बना चुका है, ये देखकर दंग रह जाएंगे आप। गुजरात के गिर का यह इलाका जूनागढ़ की गिरिमाला और बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। लेकिन इस जमीन की एक और खासियत है जिससे आम लोगों को कोई वास्ता नहीं रहता। लेकिन यही खासियत अब इस जंगल को तबाही के कगार पर ले जा रही है। गिर के आसपास के इस इलाके में लाइमस्टोन की भरमार है। वो लाइमस्टोन जिससे सीमेंट, बिल्डिंग और सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल तैयार होते हैं। उन्हीं की चाह में यहाँ कानून को ताक पर रखकर अवैध खनन का दौर जारी है। प्राकृतिक संपदाओं के चलते ये इलाके की एक विशेष पहचान है, लेकिन आज यही बात अब इसके लिए अभिशाप बनने जा रही है। खनन माफिया इस पूरे इलाके को तबाह करने में जुटे हुए हैं, वह भी सरकार की नाक के नीचे। IBN 7 को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि गिर के जंगलों में अवैध तरीके से खुदाई हो रही है। हमने तफ्तीश शुरू की तो पहली नजर में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। वैसे इस इलाके में कुछ कंपनियों को खनन के लिए लीज पर जमीन दी गई है, लेकिन ये पता कर पाना मुश्किल था कि कंपनियां किस हद तक कानूनी तौर पर खनन कर रही हैं और कहां पर अवैध खनन का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में इस जमीन पर चल रहे गोरखधंधे का सच जानने के लिए हमने आसमान से नजर डाली। सैटेलाइट पिक्चर की मदद से ली गई तस्वीरों में हमें कुछ अहम सुराग मिले। जानकारों से बात करने के बाद ये साफ हो गया कि इन तस्वीरों में दिख रहा काला धब्बा कुछ और नहीं बल्कि अवैध खनन के सबूत है। ये जानकारी पुख्ता होने के बाद हम निकल पड़े गिर के जंगलों के भीतर, उस हकीकत को कैमरे में कैद करने के लिए जिसे कभी जंगल की दहलीज से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। घने जंगल, संकरे रास्ते और कहीं कहीं बसे छोटे गांव, इन सबको पार करके हम उस जगह तक पहुंच गए जिसे हमने सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में लोकेट किया था। करीब घंटे भर के सफर के बाद हमारे सामने जो मंजर था वो तस्वीर में दिख रहे काले धब्बे का सच बयां कर रहा था। इस जमीन से काफी मात्रा में लाइमस्टोन खोद कर निकाला गया है, लेकिन खुदाई किसने की, कौन सी कंपनी यहाँ के लाइमस्टोन ले गई, इसका पता नहीं चल पाया। गिर के इन इलाकों में कानूनी माइनिंग से ज्यादा गैरकानूनी माइनिंग बेखौफ और धड़ल्ले से चल रहा है। कानूनी तौर पर माइनिंग करने वालों के नापाक इरादे भी तब जाहिर हो जाते हैं जब उनको लीज में मिले हुए ब्लॉक्स को छोड़कर वो आसपास के इलाकों में माइनिंग करते पाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी जानकारी सरकारी बाबुओं को नहीं, लेकिन हाथ पर हाथ धरे रहने की नीति के चलते गैरकानूनी माइनिंग को बढ़ावा मिल रहा है। गिर के इस जंगल में लाइमस्टोन की अवैध खुदाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है, लेकिन खुदाई के सिर्फ इन अवशेषों की मदद से खनन माफिया की तह तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। हमें तलाश थी ठोस सुराग की, और इस इलाके से थोड़ा आगे बढ़ते ही जो तस्वीरें सामने आई उसने यहाँ के प्रशासन और माफिया के बीच साठगांठ की पोल खोल दी। जनक दवे, गिर, IBN 7।
और खनन माफिया की तह तक जाने के लिए IBN-7 की पड़ताल जारी है। पहले दिन की तलाश में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया, इसलिए अगले दिन हमने गीर के जंगल से सटे दूसरे गांव की ओर रुख किया और वहां जाने से पहले हमें खुद अंदाजा नहीं था कि जंगल के साथ हो रहे खिलवाड़ की सबसे खौफनाक तस्वीर हमारे सामने आने वाली है। गिर से सटी तलाला तहसील से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दूर से ही मशीनों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। हमारे कैमरे में तस्वीरें कैद होने लगी। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ मजदूरों को काम करते देख शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। हमें देखकर मजदूर सचेत हो गए, आपस में खुसर खुसर शुरू हो गई। लेकिन जब हमने बात करनी चाहिए तो पीछा छुड़ा लिया। हमने पूछा कि ये खान किसकी है, किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। इस अवैध खनन के लिए अवैध तरीके से बिजली की चोरी भी होती है, लेकिन कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं। अब जरा अवैध खनन माफिया की गुस्ताखी देखिए। खनन वाली जगह के पास बने एक कमरे में जमीन पर बिजली के तार बिछाए गए हैं। मकसद साफ है कि अगर कभी किसी अधिकारी ने यहां छापा मारा तो इन तारों में करंट दौड़ाकर उन्हें रोक दिया जाए। यहां से हम आगे कोडिनार के इलाके की ओर बढ़ चले। इस इलाके में बड़ी बड़ी खानें जिनमें सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए खुदाई होती है। यहां खुदाई करने वाली कंपनियों में अंबुजा सीमेंट भी शामिल है। गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां भी इन इलाकों में बड़े पैमाने पर माइनिंग करती हैं। इन कंपनियों को लीज पर ब्लॉक मिले हैं, लेकिन कानूनी तौर पर खुदाई में भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। नियम के मुताबिक खुदाई की गई जगह पर पेड़ उगाने जरूरी है, लेकिन इन कंपनियों ने कई जगहों पर जमीन को यूं ही बंजर छोड़ दिया है। કંપની આ GSL કંપની જે તે માઇસના પાસ દ્વારા અનલીગલ માઇસ કે કાંકરા બહુ જ લઈ ગયા સાહેબ, બહુ જ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉઠાવી ગયા એ લોકો। મેં ફરિયાદ કરી હતી બરાબર, તો એનો મને કોઈ રિપોર્ટ આપ્યો નથી કે જવાબ આપ્યો નથી। મેં ઓનલાइन કરી थी। गांव वालों से पूछताछ के दौरान एक और अहम बात पता चली। यहां कानूनी तौर पर खुदाई करने वाली कंपनियों पर पिछले कुछ सालों में भारी जुर्माना लगाया गया, क्योंकि कंपनियों ने उन्हें आवंटित की गई जमीन से ज्यादा इलाके में खुदाई की। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात हेवी केमिकल लिमिटेड ने 2010-2011 में 11 मामलों में करीब 1,43,1480 मीट्रिक टन लाइमस्टोन की चोरी की, जिसके चलते उस पर करीब 2 करोड़ 71 लाख का जुर्माना ठोका गया। 2011-12 में गोहिल की खान नाम की जगह पर अंबुजा सीमेंट ने 88,319 मीट्रिक टन अवैध खनन किया, जिसके लिए सरकार ने उस पर 58,29,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2011-12 में ही पेंडावाड़ा में 12,230 मीट्रिक टन के अवैध खनन पर उसे 42,33,000 का जुर्माना भरना पड़ा। 2009-10 में रामपुरा गांव के पास 1,70,000 मीट्रिक टन की अवैध खुदाई पर अंबुजा सीमेंट पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया। पास के ही रामपुरा गांव में अंबुजा ने खुदाई के लिए 131 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, लेकिन आरोप है कि उसने 231 हेक्टेयर जमीन पर खुदाई कर डाली। ये मामला अभी भी गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा है। इलाके में गैर कानूनी की प्रवृत्ति होती है, वो खनिज चोरी होती है और सबको उल्लू रमाते हैं। कुछ गांव का कुछ विकास नहीं हुआ। ये 5 लोगों का विकास हुआ है गांव में, कुछ गांव का विकास नहीं हुआ है। फिर ये लोग को धाप धमकी देते हैं। IBN-7 ने इस संबंध में अंबुजा सीमेंट से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। इसके बाद कंपनी ने एक ईमेल के जरिए जवाब दिया कि गिर के संरक्षित इलाके में अंबुजा सीमेंट द्वारा अवैध खनन की खबरें बेबुनियाद हैं। हमारी माइनिंग लीज संरक्षित इलाके से दूर है और वहां जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के नियमों और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक हो रही है। माइनिंग लीजेस के हम परमिशन देते हैं, जहाँ पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो जिसकी, और वो नॉन एग्रीकल्चर करवा के वहां पर वो माइनिंग कायदेसर मतलब लीगल वे में कर सकते हैं। जहां पर माइनिंग परमिशंस के बावजूद भी उनके द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा भी इलीगल माइनिंग की एक्टिविटी होती रहती है। अवैध खनन और जुर्माने के आंकड़ों से साफ है कि कंपनियां बार बार नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रही हैं। इससे उन्हें इतना फायदा हो रहा है कि बार बार जुर्माना भरने से भी कोई परहेज नहीं। पूरे गोरखधंधे का कारोबार इस तरह से फैला हुआ है कि उसके तह तक न जाया जाए तो आपको ये पूरा धंधा कानूनी ही लगे।
और इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तो वह है सरकारी मुलाजिम। गिर के जंगल में अवैध खनन का काला कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि ज्यादातर मौकों पर वन विभाग, पुरातत्व विभाग, प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल नहीं बन पाता है और खनन माफिया इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जनक दवे, गिर, IBN 7। और हम आपको बता दें कि गिर के जंगलों में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ करोड़ों की कमाई और जुर्माने तक ही सीमित नहीं है, इसका दूरगामी असर भी दिखने लगा है। गिर के आसपास के इलाकों में जमीन बंजर होने लगी है, जंगल के जानवरों को खाने पीने की दिक्कत होने लगी है और यही वजह है कि इन इलाकों में अमूमन जंगली जानवरों का हमला होने लगा है। गिर के जंगल में इंसानी दखलंदाजी अब आदमी और जानवर के बीच अस्तित्व की खूनी लड़ाई में तब्दील होने लगी है। इंसान अपने लालच की वजह से जंगल में घुसता चला जा रहा है। वो उन जगहों पर कब्जा जमा रहा है जिस पर जंगल के जानवर अपना हक समझते हैं और कुछ लोगों की गलती का खामियाजा अब आसपास के रहने वाले उन लोगों को भुगतनी पड़ रही है जो कहीं और अपना ठिकाना नहीं बना सकते। एणज गांव की रामीबेन अपनी 9 साल की बेटी को याद कर भावुक हो जाती है। उनकी बेटी घर के आंगन में खेल रही थी। अचानक तेंदुआ घर में घुसा और मासूम को घसीट ले गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन तेंदुए को रोक नहीं पाए। કોઈ નિવાહણ કોઈ નતું બિસાડી નિવાહણ દોડી દોડીને છોકરા ગયા ત્યાં કઈ નતું ત્યાં પછી અમે બધા ગોતવા નીકળ્યા ત્યાં સેટો લઈને વહી ગયો પછી બધી ભેળા થઈ ગયા ત્યાંથી દીપડાને મુકાવીને લઈને આવ્યા છોકરીને અડધી ખાઈ ગયો। ईश्वरिया गांव के देवा भाई थोड़े खुशकिस्मत थे। तेंदुए ने इन पर भी हमला किया था लेकिन किसी तरह इन्होंने खुद को बचा लिया। यहाँ का निशान मैं बता नहीं सकता आपको, फिर भी आपको बताया तो था कि यहाँ खड्डा पड़ा हुआ है अभी तक। यहाँ पकड़ लिया, फिर मेरे को ऐसे पंजा मारा, मैं गिर गया। मतलब उसका जो मेरा अंगूठा है उसका मुंह में मेरे मुट्ठी में आ गया, वो मेरे गले में हमला करने वाला था पर मैंने भी उसके साथ फाइट लिया। जंगली जानवरों के हमले से परेशान लोगों ने अब तय किया है कि गांव में घुसने पर जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जाहिर है ये हालात न तो इंसानों के लिए अच्छा है और न ही जंगल के लिए। तो अब सवाल है कि जानवरों के बेकाबू होने और जंगल में अवैध खनन के बीच क्या रिश्ता है। जानकारों के मुताबिक जंगल में मशीनों का शोर जानवरों में गुस्सा भर रहा है। मशीनों के साथ साथ पत्थरों को तोड़ने के लिए धमाके भी किए जाते हैं। इन धमाकों से होने वाला कंपन दूर बैठे जानवरों को भी डरा रहा है। इंसानी हलचल की वजह से छोटे जानवर इलाकों से दूर हो गए हैं। ऐसे में तेंदुए को खाना नहीं मिल पा रहा और वो गांव की ओर रुख कर रहे हैं। अगर मैं गिर की स्पेशली बात करूं तो वहां से 5 किलोमीटर का रेडियस है जहां पर नहीं अलाउ होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पे हो सकता है। क्योंकि वहां एशियाटिक लायंस हैं और बहुत कम मात्रा में है, उनकी मात्रा कम हो रही है। अवैध खनन के चलते गिर के आसपास के इलाकों की सैकड़ों एकड़ जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, धरती सूख चुकी है, जिसे हर हाल में हमें रोकना होगा, नहीं तो बहुत जल्द ये पूरा इलाका बंजर हो जाएगा और तब तक देर हो चुकी होगी। प्रशासन के सामने मुश्किल ये है कि कई बार छापेमारी की कार्रवाई में मशीनें और लाइमस्टोन जब्त किए गए हैं, लेकिन बाद में कोई इस पर अपना दावा पेश करने ही नहीं आता। ऐसे में असल गुनहगारों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सैंक्चुरी में सैलानियों को लुभाने के लिए होटल इंडस्ट्री भी आ रही है, जिससे यहाँ के पर्यावरण को और नुकसान पहुँचने की आशंका है। प्राकृतिक संपदाओं से भरे इस इलाके को कैसे बढ़ावा मिले, उस दिशा में तो कभी कोई बड़े कदम उठाए नहीं गए। उल्टा हम इस पूरे इलाके को तबाह करने में जुटे हुए हैं। यह हमारा फर्ज है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके अस्तित्व को बरकरार रखा जाए, जैसे ये भी कभी हमें अपनी विरासत में मिले थे। जनक दवे, गिर, IBN 7।